आधे शहर की बिजली गुल हो चुकी है। भीषण बमबारी से कांपा ईरान, चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अंधेरे में डूबी ईरानी राजधानी तेहरान की हम आपको बता रहे हैं इजराइल के मिसाइल अटैक से भीषण बर्बादी है। देखिए, युद्ध का 36वां दिन है और आप समझिए कि तेहरान को सबसे ज्यादा नष्ट करने की कोशिश ईरान में हुई है। बता दें आपको, अमेरिका और इजराइल के जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में सबसे ज्यादा तबाही दर्शकों तेहरान में मचाई गई है। तेहरान अंधेरे में डूब चुका है, ईरान की राजधानी तेहरान, जहां बताया जा रहा है बिजली गुल है, लोग हाहाकार मचा रहे हैं, परेशान हैं, हताश निराश हैं। लेकिन ईरान भी क्या कर सकता है? ईरान लगातार आर्थिक बोझ को झेल रहा है, ईरान अपने सैन्य कमांडर्स की मौत झेल रहा है, ईरान अपने आम नागरिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ता देख रहा है। और अभी आपको बता दें, ईरान भी रिटेलिएट करने में पीछे नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया है, जब तक ताकत है, जब तक शक्ति है, तब तक हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोई समझौता नहीं होने वाला है। कोई समझौता हमें अमेरिकी ट्रंप से नहीं चाहिए, राष्ट्रपति से नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर युद्ध के कानून बदल दिए गए, यहाँ पर कानून का उल्लंघन हुआ, अब हम भी इजराइल पर अटैक करेंगे और हम भी अमेरिका के सैनिकों को ताबूत में वापस भेजेंगे। तो बता दें आपको, मिसाइल अटैक से भीषण बर्बादी तेहरान में हुआ है। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अंधेरे में डूबी ईरानी राजधानी, ये बड़ी खबर है। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 36वें दिन के बाद युद्ध की क्या स्थिति होती है। फिलहाल तो रिटेलिएशन लगातार जारी है, युद्ध विराम के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे, कोई आसार नहीं है। और अगर यह आसार होता संभव, तो यहां पर दोनों देशों में बातचीत होती। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तेहरान में, राजधानी में भारी नुकसान। अंधेरे में डूबी ईरानी राजधानी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बता दें आपको, ईरानी सेना जो है वो पलटवार करती भी नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। तेहरान में कहा जा रहा है भारी तबाही, ईरानी सेना का पलटवार शुरू है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हुआ ढेर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आसमान से नीचे गिरा मलबा, जहां बता दें आपको आसमान के नीचे गिरा मलबा, ये बड़ी जानकारी आपको देते नजर आ रहे हैं। ईरानी सेना का पलटवार दर्शकों शुरू हो चुका है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हुआ ढेर, आसमान से नीचे गिरा मलबा, मिसाइल हमले से मचा हड़कंप, एक और अमेरिकी चॉपर तबाह कर दिया गया है। ये अहम जानकारी इस वक्त की। जंग के मैदान में हाहाकार मचा हुआ है। जंग के मैदान में हाहाकार, चारों तरफ ही हाहाकार मचा नजर आ रहा है। ईरानी सेना का पलटवार शुरू हो चुका है। जी हां, लगातार ईरान अपने पूरे सैन्य क्षमता के साथ लड़ रहा है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ढेर हो चुका है। ईरान के द्वारा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में यहां पे बता दें आपको अटैक किया गया है। और आसमान से नीचे देखिए, आपको दिखा रहे हैं, ये जो मलबा है ये बता रहा है कि ईरान की अभी कैपेसिटी, क्षमता जो है वो बची हुई नजर आ रही है। मिसाइल हमले से हड़कंप मचा हुआ है दर्शकों, और आपको एक एक करके तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और ईरान की अमेरिका को खुली चुनौती इस वक्त दी जा रही है। अगर ट्रंप ने पुलों पर हमला किया तो ईरान मचाएगा क्षेत्र में भारी तबाही। क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्रों पर सीधे हमले की धमकी दे दी गई है। यानी कि ईरान भी पीछे नहीं है। आर्थिक हब बनेंगे निशाना। ईरान ने देखिए क्या कहा, आर्थिक हब को हम निशाना बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर मचेगी भारी तबाही। ईरानी धमकी से कांपा पूरा मिडिल ईस्ट। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग का, महासंग्राम का आज 36वां दिन है और ईरान ने अब धमकी दी है। ईरानी धमकी से कांपा पूरा मिडिल ईस्ट। पूरे मिडिल ईस्ट में ये तबाही का मंजर एक दिन के बाद एक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर समझौता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। ईरानी धमकी से अब मिडिल ईस्ट के बाकी देश, तमाम देश क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि सऊदी पर भी अटैक किया जा रहा है। ईरान उन क्षेत्रों को निशाना बना रहा है जहां जहां अमेरिकी दूतावास है, जहां जहां बताया जा रहा है अमेरिका का आधिपत्य है। और यही वजह है कि ये भारी तबाही पूरे मिडिल ईस्ट में हम सब देख रहे हैं। और इस जंग से नुकसान सभी कंट्रीज का है।